हेलो दोस्तों, स्टूडेंट वाइस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थ्री स्पेशल इंटीग्रल्स की। इसके पहले हमने जो भी वीडियो बनाए थे उसमें बात किया था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके पहले हमने बात किया था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर आपको एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं या एक्सरसाइज 7.2 या एक्सरसाइज 7.1 में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 के लिए हमने लगभग 4 वीडियो बनाए हैं जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को एक साथ रखने की कोशिश की है जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो सके। जैसा कि हमने सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक तरह के क्वेश्चन को एक साथ रखने की कोशिश किया है कि एक फॉर्मूले से वन टाइप ऑफ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। कि ऐसा कई बार होता है कि जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग ट्रिक उसमें लग रहे हैं, अलग अलग फार्मूले से वो सॉल्व हो रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम कर नहीं पाते हैं। देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में कोई और ट्रिक लगा है, कोई और फार्मूले लगे हैं, और सेकेंड क्वेश्चन में कुछ और फार्मूले लगे हैं, तो जिससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एक टाइप के क्वेश्चन है उन्हें एक साथ रखने की कोशिश की है। तो अगर आपको एक्सरसाइज 7.3 में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक हमने दो मेथड की बात की है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और आपके इस एक्सरसाइज 7.3 के लिए लगभग 4 से 5 फार्मूले, 6 फार्मूले, मैक्सिमम 6 फार्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी जिसको हम आसानी से लर्न कर सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले हैं जिनकी हेल्प से आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्री स्पेशल इंटीग्रल्स की। थ्री स्पेशल इंटीग्रल होते क्या हैं, इनका यूज कहाँ पे होना है और कैसे इनको सॉल्व करते हैं, इनकी प्रूविंग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये थ्री स्पेशल इंटीग्रल होते क्या हैं। ये जो थ्री स्पेशल इंटीग्रल हैं ये आपका फॉर्मेट होता है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी हमने फिलहाल थ्री स्पेशल इंटीग्रल की ही बात की है। इसके बाद कुछ और भी स्पेशल और पार्टिकुलर इंटीग्रल होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बताएंगे। अब ये जो थ्योरम है, ये जो फॉर्मूले बन रहे हैं, ये फॉर्मूले आए कैसे, इनकी प्रूविंग की हम बात करेंगे। इनका एक्सरसाइज 7.4 में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारा यूज है। इससे बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ये होते सॉल्व कैसे होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखता है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिखता है, तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं 1/2 लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। इस तरह के क्वेश्चन अब कैसे होंगे इनकी प्रूविंग हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, तो आप लिख सकते हैं डी एक्स, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पता है। इसी कंडीशन पे, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे एक्सपेंड कर लेंगे। आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स और क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। अगर आप इसे ऐसा लिखें तो इसके लिखने का रीजन क्या है, ये टर्म आएगा कैसे। तो आप जब किसी भी टर्म का ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके डिनोमिनेटर, जैसे आप ये है 1/3 प्लस 1/5, जब इस टर्म को ऐड करेंगे तो आपके डिनोमिनेटर का क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 × 5, और ऊपर क्या होगा 5 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, और ये नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लाई हो जाता है अगर ऐसा होता है तो इसी तरह अगर आपको, हम क्या करेंगे, इस टर्म का क्या करेंगे, ये देखिए, आप इस टर्म को लिख सकते हैं ए माइनस एक्स, अगर ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, अगर इसे आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, और ये क्या हो गया, डी एक्स। ठीक है, अगर आप जैसे कि ए अपॉन, आपको ये टर्म मिलेगा, अगर आपको डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, अगर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कब किया गया होगा,
जब दो टर्म को ऐड करना होगा, तो जब इन दोनों टर्म को ऐड किया गया होगा तो ये मल्टीप्लाई किया गया होगा। अगर आप इस न्यूमरेटर की वैल्यू a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स को तोड़ेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये क्या होगा 2a। इट मीन्स इसका मतलब है कि ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है 2a। अगर आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2a है, तो 2a से न्यूमरेटर में 2a आया, तो 2a को रिमूव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, रिमूव नहीं बैलेंस करने के लिए हम 1/2a से भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर x है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम 2 से डिवाइड भी करते हैं कि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े उस वैल्यू की। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या है 2a। तो 2a को बैलेंस करने के लिए हम 1/2a से मल्टीप्लाई भी करेंगे कि आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ये देखिए 1/2a क्या है, कांस्टेंट है, ये आपका इंटीग्रल है। अगर आप इस इंटीग्रल को सेपरेट करके लिखें तो आप लिख सकते हैं a माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल a प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। अगर आप देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये सॉरी ए माइनस ए प्लस एक्स से ए प्लस एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका ए माइनस एक्स। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/2a, और इसको इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई 1/a प्लस एक्स डी एक्स, और ये क्या हो गया 1/a माइनस एक्स डी एक्स। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की हम कोशिश करें, तो अगर आप यहाँ पे हम कुछ बेसिक ट्रिक बताते हैं, बेसिक बातें बताते हैं। अगर आपका डी एक्स ए प्लस एक्स है, तो अगर ए प्लस एक्स को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको टी लेते हैं, तो ये क्या होगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। मतलब कि ये हो गया आपका डी टी अपॉन टी, मतलब कि हो गया लॉग टी, और लॉग टी की वैल्यू क्या होगी लॉग ए प्लस एक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1/x 1/a प्लस एक्स का इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए होंगे, तो आपको मिलेगा इस इंटीग्रल की वैल्यू लॉग ए प्लस एक्स। क्या मिलेगा लॉग ए प्लस एक्स। और आप जानते हैं मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि लॉग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब सेम उसी प्रोसेस से हम लॉग ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो लॉग ए माइनस एक्स, तो लॉग ए माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे, ए माइनस एक्स को लेट कर लेते हैं टी, तो यहाँ पे टी करेंगे तो ये आएगा माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस डी टी। तो माइनस डी टी होने की वजह से यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस डी टी, और इस पूरे की वैल्यू टी, और ये माइनस बाहर होगा और ये होगा लॉग टी, और लॉग टी की वैल्यू माइनस लॉग ए माइनस एक्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। तो 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग ए माइनस एक्स, और ये क्या हो गया प्लस सी। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब लॉग माइनस में होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, इसका मतलब कि डिवाइड, वो टर्म किस में है डिवाइड में। इसे आप लिख सकते हैं 1/2a लॉग ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स प्लस सी, और ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आपको दिया हो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की प्रूविंग। ये आपका थ्योरम फर्स्ट था थ्री स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस टर्म को लेकर। तो आप इसे देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में सिमिलर है क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन है। हमने पहले ही बोल दिया कि जो भी सेम टाइप के सिमिलर प्रोसेस होंगे, सेम तरह एक तरह के क्वेश्चन होंगे, उनको एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। आपका क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब इसे आप ब्रेक करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर क्यों एक्स माइनस ए को पहले लिखे हैं, एक्स प्लस ए को बाद में लिखे हैं? यहाँ फॉर्मूले से हमें पता चल जा रहा है कि इसे पहले लिखना है, एक्स माइनस ए को पहले, क्योंकि ये ऊपर है, और एक्स प्लस ए को बाद में हम रखने की कोशिश किए हैं। और यहाँ पे जब हमने ब्रेक किया था तो ए प्लस एक्स को पहले रखा था, ए माइनस एक्स को बाद में रखा था। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपने टर्म को तोड़ते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए होल अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए और dx। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने सिंबल छोड़ रखा है, यहाँ पे सिंबल नहीं लगा है, प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस लगा दिया था। यहाँ पे हम कोई और सिंबल यूज करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो पूछेंगे कैसे कैसे हुआ, कि कैसे सर सोच ले रहे हैं यहाँ पे प्लस लगाना है कि माइनस। ठीक है। तो हम जो है ये टर्म जो एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, हम कोशिश करेंगे कि x कैंसिल हो जाए, x को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो a है, a क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर चला जाता है, उसके इंटीग्रल नहीं फाइंड करना होता है। अगर x होगा तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, x के टर्म में हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा, तो हमें मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर x को कैंसिल करने के लिए अगर हम यहाँ पे माइनस रखें तो ये होगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, तो x से x कैंसिल। इसीलिए पहले क्वेश्चन में हमने प्लस लगाया था कि किसी भी तरीके से x को हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। और इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस। माइनस रखने से x कैंसिल हो जा रहा है और हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 2a। इट मीन्स आपके न्यूमरेटर में कोई वैल्यू नहीं थी और आपके न्यूमरेटर में अब क्या वैल्यू देखने को मिल रही है, इस टर्म की वजह से आपको वैल्यू देखने को मिल रही है 2a। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में 2a से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, और 2a से मल्टीप्लाई हुआ है और आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब कोई चेंजेज ना हो, इसलिए आप 2a से डिवाइड भी करेंगे। ये तो जानते ही हैं कि बैलेंस करने के लिए जिस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं उस टर्म से डिवाइड भी करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2a, क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे इंटीग्रल, इंटीग्रल किसका होगा, टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए डी एक्स, यहाँ पे प्लस इंटीग्रल एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, एक्स प्लस ए डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम टर्म को कैंसिल करेंगे, एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल। अब होगा 1/2a इंटीग्रल 1/x माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1/x प्लस ए डी एक्स। और जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, क्या बताया कि 1/x माइनस ए, 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन होगा लॉग। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व करके दिखाया भी कि 1/x माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी लॉग मॉड एक्स माइनस ए माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस ए प्लस सी। और इसका फाइनल आंसर आप देख सकते हैं, फाइनल आंसर क्या होगा, 1/2 माइनस है, लॉग जब माइनस में होता है लॉग ए माइनस बी, तो लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो ये क्या हो गया, 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर आपका टर्म ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इस थ्योरम का यूज करके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डी एक्स, क्वेश्चन नंबर या थ्योरम नंबर बोले, डी एक्स आपका है एक्स अपॉन ए। तो आपको क्या करना है कि अगर आप जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे जो टर्म है उसी का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर हम लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसी चीज से हम ये सोच पाए कि 1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वो टर्म बनाने की कोशिश करेंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हमारा कैसे बनाएंगे। अगर हम अपने पूरे इस टर्म में से ये जो है डी एक्स अपॉन, अगर इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 1। कॉमन लेना जानते हैं, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। तो ये हो गया, अगर ए स्क्वायर इस टर्म में से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकाल दिए तो हो गया 1। इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये जो ए स्क्वायर है 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसको हम कांस्टेंट है बाहर रख सकते हैं, और ये क्या हो गया डी एक्स। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने का कारण क्या है, क्योंकि आप जनरली लर्न कर चुके हैं टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो टर्म है बाद में आता है, तो इसीलिए टेन इनवर्स का फॉर्मूला देख के हमने क्या किया, उस टर्म को बाद में रख दिया है। अब आते हैं हम पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बता चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग x अपॉन ए को हम t पुट कर देते हैं, और x अपॉन ए को जब t पुट करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं ए टी। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आप लिख सकते हैं dx, और ये क्या हो गया a, और ये हो गया dt। ठीक है, a कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, और इसलिए ये हो गया dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई a dt। अगर यहाँ से हम पुट करें तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, dx की वैल्यू a, और ये क्या हो गया dt। dx की वैल्यू आपकी हो गई a dt, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए आपका क्या है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए क्या है आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने की वजह से ये क्या हो गया बाहर, और इसे आप लिख सकते हैं डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, आपका रिमेनिंग टर्म हो गया 1 अपॉन ए। और यहाँ से आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपको दे दे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। सेम उसी तरह आपको 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के रिस्पेक्ट में टी का इंटीग्रेशन आपका होगा टेन इनवर्स टी प्लस टी। और टी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स अपॉन ए, तो टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये जो तीनों थ्री स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके अदर भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि जब हमें फॉर्मूले नहीं याद होते हैं, तो जब हम फॉर्मूले नहीं याद होते हैं तो हम उस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए आप इन फार्मूलों को लर्न करिए, इन पे बार बार क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, ऐसे फॉर्मेट ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करिए। आर एस अग्रवाल में भी, आर डी शर्मा भी, अदर एनसीईआरटी बुक में की हेल्प से भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आपके इसी थ्री टाइप ऑफ इंटीग्रल से बेसिस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को हम एक साथ लेकर आएंगे और एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।